हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 6 डेट 19 अप्रैल 2021 की कर रहे हैं, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं कंपाउंड्स और मिक्सचर की। कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा और मिक्सचर के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं। कंपाउंड्स आर दोज प्योर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड when two or more elements combine together by a chemical process in a fixed ratio by mass। बच्चे, इस चीज़ को हम ध्यान से एक एक वर्ड को समझते हैं कि कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे एलिमेंट्स प्योर हैं, कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस हैं। एंड विच आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर एलिमेंट्स, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम वाटर को देखें, वाटर इज़ अ कंपाउंड और इसके अंदर दो एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दे आर कंबाइंड टुगेदर बाय अ केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस का मतलब कि कोई रासायनिक प्रोसेस ही होती है। फिज़िकल प्रोसेस या हाथ से मिक्स करना फिर या किसी और प्रोसेस से नहीं होगा। जैसे वाटर के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी ही पास करनी पड़ती है, तो केमिकल प्रोसेस होता है और ये हमेशा एक फिक्स्ड रेशो में ही ज्वाइन करेंगे। फिक्स रेशो बाय मास। जैसे आप वाटर में देखेंगे कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ two atoms of hydrogen and one atom of oxygen, they always join together by a chemical process, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस, दे आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स दे कंबाइन टुगेदर। दो भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन वाटर में दो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में दो हैं, लेकिन जो ग्लूकोज है उसके अंदर तीन हैं। मीन्स दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। केमिकल प्रोसेस से जुड़ेंगे और वो फिक्स्ड रेशो होंगे बाय मास। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स: प्योर सब्सटेंस, टू और मोर एलिमेंट्स, केमिकल प्रोसेस, एंड द फोर्थ इज़ फिक्स्ड रेशो बाय मास। ये चारों पॉइंट ज़रूरी हैं कंपाउंड के लिए। Water is formed by a chemical combination of hydrogen and oxygen. All the substances that are present around us are made up of elements only. But in nature, most of them are found in the form of compounds and mixture. तो हमने compounds के बारे में हम पहले थोड़ा सा और points clear कर लेते हैं। These are formed by chemical process. This point is clear. Now they are scientifically pure in nature. Third, their composition are always fixed in a definite proportion. Then fourth is the properties of compounds are totally different from the properties of its constituent elements. जैसे कि बच्चे वाटर के अंदर वाटर की प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल डिफरेंट हैं। और ग्लूकोज को देखें तो इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं, लेकिन ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़ उससे बिल्कुल डिफरेंट हैं। नेक्स्ट इज़ दे चेंज इनटू लिक्विड और गैस एट डेफिनेट टेम्परेचर। जैसे पानी को देखा है, ये लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी हो जाता है और गैस भी हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। एंड इट्स नेक्स्ट इज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोलिसिस। अगर ये कंबाइन करते हैं केमिकल प्रोसेस से, तो सेपरेट भी केमिकल प्रोसेस से ही होंगे। आप इसको फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग और इससे आप अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं कंपाउंड्स की? वाटर, कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एट्सेट्रा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की, कि मिक्सचर क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पहले हम थोड़ा सा
अगर इनके एग्जाम्पल की तरफ जाएं तो मिक्सचर, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि मिल्क क्या है, मिक्सचर है, एयर क्या है, मिक्सचर है, सॉइल क्या है, मिक्सचर है। तो इनको थोड़ा सा अपने ध्यान में रखते हुए अब हम मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि नो केमिकल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन। जैसे बच्चे एयर के लिए सारी गैसेस मिली हुई हैं, इनमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ था। दे आर साइंटिफिकली इम्प्योर इन नेचर। मिक्सचर क्या है, आपका इम्प्योर है। देयर कंपोजिशंस आर नॉट फिक्स्ड, इट कैन वेरी। कि आप जैसे मिल्क के अंदर जो फैट है, प्रोटीन है, इनकी अमाउंट वेरी कर सकती है। हवा के अंदर जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इनकी जो मात्रा है वो वेरी कर सकती है। इट कैन वेरी। ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट। जैसे मिक्सचर में क्या होता है कि जैसे एयर की प्रॉपर्टीज़ वही होंगी जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसके और कॉन्स्टिट्यूएंट्स की होती हैं, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। अब इसी तरह शुगर सॉल्यूशन जो है तो उसका अंदर जो टेस्ट है वो शुगर का भी होता है और पानी का भी होता है। ये नहीं है कि उसका कुछ अलग ही टेस्ट हो गया है। एंड द नेक्स्ट इज व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन दे आर फॉर्म अ मिक्सचर। जैसे बच्चे हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो अंदाजे से पानी ले लेते हैं, अंदाजे से चीनी डाल देते हैं एंड द शुगर सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड। दे आर नॉट टेकन इन अ फिक्स्ड रेशो। इसी तरह मिल्क में होता है। सॉइल के अंदर आपने सॉइल प्रिपेयर करनी है, कितना मर्जी रेत डालना है, लोमी सॉइल डालनी है, तो कुछ भी डालिए वो आपकी सॉइल का मिक्सचर बन जाता है। सो मिक्सचर कैन बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस, कि मिक्सचर जो बना है वो एक जैसा भी हो सकता है और अलग अलग के उसके भी हो सकता है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन एंड सीविंग एट्सेट्रा। जबकि कंपाउंड में आप इनको इस तरह अलग नहीं कर सकते थे। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन। फर्स्ट इज व्हाट आर कंपाउंड्स, एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। कंपाउंड्स में बच्चे इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे पूरा और उसको एक एग्जांपल पानी की लेके वाटर किस किस से बना है, फिक्स्ड रेशो है और इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस से बनाते हैं, तो ये पूरा इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन ए कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये पूरे पॉइंट्स आपने जो अभी पढ़े थे इसको इस क्वेश्चन के आंसर लिखना है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ऑल्सो identify pure substances from the given list and write them separately. Now we take first water. Water is a compound. Soil is a mixture. Sugar is a compound. Salt compound. शुगर सॉल्यूशन आपका मिक्सचर है, एयर मिक्सचर है, मिल्क मिक्सचर है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका कंपाउंड है और जो ब्रिक है वो आपकी मिक्सचर में आ जाएगी। अब प्योर सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए प्योर सब्सटेंसेस जो हैं, जो कंपाउंड हैं वो सारे ही प्योर हैं, तो इसको आप अलग करके लिख सकते हैं। Thank you so much.